आगामी त्योहारों को देखते हुए कलेक्टर कार्यालय में शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। जिले में आगामी त्योहार गणगौर, ईद, होली, रंग पंचमी और समस्त पर्वों को आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए खरगोन कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी ने अपने अपने त्योहारों को आपसी भाईचारे से मनाने का संकल्प लिया। आज शांति समिति की बैठक हुई। आगामी त्योहारों को देखते हुए बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए, हम जिले की कलेक्टर मैडम से जानते हैं। आज मैडम जी क्या निर्णय हुए? शांति समिति की बैठक पे हमने सभी समाज तबके के लोगों को बुलाया था और आने वाले 2 माह में जितने भी त्योहार होने हैं, ईद उल फितर है, रमजान है, गंगोर है, गुड़ी पड़वा है, होली, रंग पंचमी और आगे रामनवमी भी आएगी और अन्य भी त्योहार है। गुड़गांव में शीतला माता का भी एक कार्यक्रम रहता है, तो उसके संबंध में सभी लोगों से बात की। प्रशासन की जहाँ जहाँ पे भी जो जो व्यवस्थाएं रहेंगी, स्वास्थ्य विभाग की, पीडब्ल्यूडी की, एमपीबी की, नगर पालिका की और कार्यपालक मजिस्ट्रेट की जहाँ जहाँ ड्यूटी लगेगी उसके बारे में बताया सबको। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बात हुई है और लोगों ने अपने सुझाव भी दिए थे और इसके संबंध में जो डीजे प्रतिबंधित रहता है, पूर्व में भी रहे हैं, उसके बारे में भी हमने सबको अवगत कराया है। इसमें सेक्शन 144 का, पुराने सेक्शन 144 नए BNS 163 के तहत आदेश भी हो रखे हैं और आगे भी आने वाले जो भी त्योहार है उसमें सबकी क्या भूमिका रहेगी, वॉलंटियर्स का क्या काम रहेगा, उसके बारे में बात हुई है। मैडम, शहर में त्योहारों के कुछ दिनों पहले ट्रैफिक का काफी दबाव दिखता है, वाहन अस्त व्यस्त रहते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था होनी चाहिए। नगर पालिका ने वो व्हाइट लाइन डालना भी शुरू किया है कई सड़कों पे और कोशिश बिल्कुल जारी है कि ट्रैफिक के इश्यूज को सॉल्व किया जाए। कुछ इश्यूज में लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं जिनको आइडेंटिफाई करके हमें नगर पालिका की उसको जिम्मेदारी भी दी है और उन इश्यूज को जैसे आपको अवगत होगा कि अपने जो जिला अस्पताल है उसके बाहर भी ऑटोज वगैरह खड़े रहते थे, कुछ अतिक्रमण भी था, उसको भी हटाया है। कई अन्य जगह में भी अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता है। तो जो सारे ट्रैफिक के चोक पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उस पर धीरे धीरे इस माह में और आने वाले सब महीनों में हम काम करेंगे। सर, आज आने वाले त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक हुई, क्या अहम फैसले रहे? आज शांति समिति की बैठक हुई और उसमें हमारे जिले की कलेक्टर मैडम, नगर पालिका अध्यक्ष मैडम, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, गणमान्य नागरिक और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि इसमें शामिल रहे। इस शांति समिति की बैठक में महत्वपूर्ण जो आज फैसले हुए उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसले ये रहे कि डीजे पे पिछले वर्ष की तरह ही प्रतिबंध रहेगा और प्रशासन से अनुमति प्रत्येक कार्यक्रम और प्रत्येक आयोजन की आयोजनकर्ताओं को लेना अनिवार्य रहेगा। सोशल मीडिया के संबंध में जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए उसका पालन करना अनिवार्य है। जो भी व्यक्ति इन सोशल मीडिया के नियमों का पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों ने परस्पर आने वाले त्योहारों को सामंजस्य के साथ में, सौहार्द के साथ में मनाने का संकल्प लिया और दोनों ने ही एक दूसरे के त्योहारों में स्वागत मंच और फूलमाला, गुलदस्ते आदि के माध्यम से स्वागत करने का भी निर्णय लिया। साथ ही साथ जो दोपहिया वाहन चालक जिसमें साइलेंसर लगे होते हैं और उससे तेज आवाज में पटाखे जैसी ध्वनि करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा निर्देशित किया गया। शांति समिति की बैठक में भगोरिया हाट के संबंध में भी चर्चा हुई जिसमें हमारे द्वारा बताया गया कि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई अवैध शराब या कच्ची शराब वहाँ पे कोई बेचेगा तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और इसके संबंध में भी संबंधित एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी को निर्देशित किया गया। साथ में ऐसे स्थान जहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था नहीं है या सीसीटीवी कैमरे से कवरेज से बाहर है तो आने वाले त्योहारों को देखते हुए नगर पालिका CMO को इस संबंध में निर्देश दिए गए कि आवश्यक व्यवस्थाएं करें। बाजार पूर्व की तरह ही 11 बजे बंद हो जाएंगे और उसमें जो है सभी दोनों ही समाजों के लोग और व्यापारी उसमें परस्पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे जिससे कि खरगोन शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे। महिलाओं के संबंध में ये निर्णय हुआ कि कोई भी व्यक्ति यदि महिलाओं के साथ में किसी प्रकार का कोई अभद्र व्यवहार करता है, कोई छेड़छाड़ करता है या ईव टीजिंग जैसी घटना करता है तो उसके खिलाफ
सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें दोनों ही समुदाय के लोग और जनप्रतिनिधियों ने अपनी सहमति प्रदान करी। साथ ही साथ इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो भगोरिया हाट हैं उनमें ड्रोन कैमरे की सर्विलेंस भी की जाएगी, पुलिस की व्यवस्था भी वहाँ रहेगी। चिकित्सा दलों को भी अलर्ट किया गया है कि आने वाले समय में त्यौहार हैं तो चिकित्सा दल इन त्योहारों में चलने वाले चल समारोह और विभिन्न प्रकार के आयोजन स्थल के आसपास अपनी व्यवस्थाएं बनाए रखेंगे। और फूड डिपार्टमेंट को भी बताया गया कि इन त्योहारों को देखते हुए विभिन्न प्रकार की जो खान पान की जो दुकानें हैं या अन्य जो खाद्यान्न पदार्थ हैं जो मेलों में, हाटों में और बाजारों में मिलते हैं उनकी लगातार चेकिंग करें जिससे कि किसी प्रकार का कोई फूड एडल्ट्रेशन ना हो। इसी प्रकार से जो है सभी विभागों ने परस्पर समन्वय करके और व्यवस्था बनाने के लिए निर्णय लिया। तो ये शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए पूरी शांति समिति ने निर्णय लिया। साथ ही शांति समिति के सदस्यों के द्वारा भी ये आश्वासन दिया गया कि जब कभी आवश्यकता होगी तो सभी शांति कमेटी के सदस्य शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए मौजूद रहेंगे। सर, शहर में जैसे त्योहारों के कुछ दिन पहले यातायात का बड़ा दबाव हो जाता है, कई बार स्थितियां लड़ाई तक निर्मित हो जाती वाहनों को देखते हुए, दुकानों को आगे बढ़ाया गया है, सामान बाहर हो जाता है, ट्रैफिक व्यवस्था मतलब उस समय कुछ ज्यादा अव्यवस्थित दिखती है। इस समय त्योहारों का सीजन है तो कई प्रकार के जो श्रद्धालु हैं या अभी रमजान का भी त्यौहार चल रहा है, साथ ही साथ होली और आदि त्योहारों के कारण भी बाजारों में काफ़ी भीड़ भाड़ है। इस दृष्टिकोण से निर्णय लिया गया कि दुकानों के आगे जो दुकान मालिकों की जो वाहन या 4 पहिया वाहन खड़े हो जाते हैं उनको व्यवस्थित इस प्रकार से किया जाए कि खरीदारी करने के लिए आने वाले लोगों को, माता बहनों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस संबंध में हमने ट्रैफिक थाना प्रभारी और अन्य कस्बों के थाना प्रभारियों को भी निर्देश दिया है कि यातायात मार्ग सुगम हो और वहाँ पे किसी प्रकार के कोई विवाद की स्थिति निर्मित नहीं हो, साथ ही कोई दुर्घटना नहीं हो। इसके संबंध में एहतियातन जो भी निर्णय लेना है उसको आम जनता की सहमति से शांति समिति के माध्यम से, मोहल्ला समिति के माध्यम से और थाना स्तर की समिति के माध्यम से निर्णय लेकर उसको पालन किया जाना सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, DGNA न्यूज़, खरगोन।